Good morning student, welcome back to online classes class 10 subject Hindi. Today I am going to start chapter 2 जॉर्ज पंचम की नाक. ओके, जिसके राइटर्स हैं कमलेश्वर. और जैसे कि हमने नेक्स्ट वीडियो में देखा था कि कैसे जॉर्ज पंचम की नाक के बारे में बताया गया था कि उनकी जो नाक के बारे में दिल्ली में कितने किस्से थे, बहुत सारी चीज़ें उनकी बहुत ही लंबी लंबी, इस नाक की एक लंबी दास्तान भी थी. और इस नाक के लिए बड़े तहलके भी मचे हुए थे, बहुत से आंदोलन हुए थे, राजनीतिक पार्टियों ने बहुत से प्रस्ताव भी रखे थे, चंदा जमा किया था. ये सब हमने इसके पहले वीडियोज़ में देखी थी कैसे गर्मा गर्म बहसें हुई थी. कुछ पक्ष और विपक्ष भी थे कि मतलब उनकी नाक रहने दी जाए या हटा दी जाए, इस सब से रिलेटेड. और बहुत सी मतलब शान शौकतों के साथ उतार कर मतलब बहुत कहीं कहीं तो शाही लाटों की नाकों के लिए गोरिल्ला युद्ध भी होता रहा. तो आज हम आगे की देखते हैं. उसी ज़माने में यह हादसा हुआ. इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई. हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात रहे, गश्त लगती रही और लाट की नाक चली गई. ओके, तो देखिए इसमें बता रहे हैं कि उसी ज़माने में यह हादसा हुआ. तभी एक घटना घटी जो कि इंडिया गेट के सामने वाली जॉर्ज पंचम की लाट की नाक एकाएक गायब हो गई. जो जॉर्ज पंचम की लाट की मतलब जॉर्ज पंचम थी, उनकी लाट मतलब क्या था, लाटों की नाकें. लाट मतलब खंभा या मूर्ति कह सकते हो, मूर्ति थी वहाँ पे एक, जिसकी नाक एकाएक गायब हो गई थी. और हथियारबंद पहरेदार अपनी जगह तैनात थे, बहुत वहाँ पे पहरेदार भी लगे हुए थे, गश्त लगती रही और लाट की नाक फिर भी उस मूर्ति की जो नाक थी वो गायब हो गई. रानी आए और नाक ना हो, तो वो लोग कहते हैं कि अगर रानी आ जाएंगे और नाक ना हो, एकाएक परेशानी बड़ी सरगर्मी शुरू हुई. देश के खैर ख्वाहों की एक मीटिंग बुलाई गई और मसला पेश किया गया कि क्या किया जाए. वहाँ भी सभी सहमत थे कि अगर यह नाक नहीं तो हमारी भी नाक नहीं रह जाएगी. तो वो कहते हैं मतलब फिर वो खैर ख्वाह मतलब होता है भलाई चाहने वाला. ओके, तो ये खैर ख्वाह मतलब भलाई चाहने वाला, जो दूसरों का भला चाहे. तो ऐसे पर्सन्स को वहाँ पे बुलाया गया, उनकी मीटिंग बुलाई गई और फिर वहाँ पे बताया गया कि अगर रानी आए तो नाक ना हो. मसला मतलब कि वो प्रॉब्लम्स को बताया गया, पेश किया गया. और तभी वहाँ सभी सहमत थे कि अगर नाक नहीं तो हमारी भी नाक कट जाएगी, हमारी भी नाक नहीं रहेगी, मतलब हमारी भी कोई इज्जत नहीं रह जाएगी. उच्च स्तर पर मशवरे हुए, दिमाग खरोच गए और यह तय किया गया कि हर हालत में इस नाक का होना बहुत ज़रूरी है. यह तो तय होते ही एक मूर्तिकार को हुक्म दिया गया कि वह फ़ौरन दिल्ली में हाजिर हो. फिर उसके बाद बहुत ही सोच विचार उच्च स्तर तक मतलब बहुत ऊंचे पहुंच तक वे मशवरे की हुए और बहुत से दिमाग में खरोचे गए, मतलब बहुत से टेंशन्स हुए. और फिर उसके बाद यह तय किया गया कि इस नाक का होना बहुत ज़रूरी है. और यह तय करने के बाद वो लोग ने एक मूर्तिकार को तुरंत हुक्म दिया फ़ौरन दिल्ली आने के लिए, फ़ौरन दिल्ली में आके वो मौजूद हो. मूर्तिकार यूँ तो कलाकार था पर ज़रा पैसे से लाचार था. आते ही उसने हुक्कामों में उनके चेहरे देखे. अजीब परेशानी थी उन चेहरों पर, कुछ लटके, कुछ उदास और कुछ बदवास थे. उनकी हालत देखकर लाचार कलाकारों की आंखों में आंसू आ गए. तभी एक आवाज़ सुनाई दी, मूर्तिकार जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है. तो वो मूर्तिकार था, वो मूर्तिकार यूँ तो कलाकार था बट वो पैसे से बहुत ही लाचार था, मतलब बहुत ही मजबूर था. आते ही उसने हुक्कामों के चेहरे देखे, जो हुक्म दिए थे उनके चेहरे देखता है. अजीब सी उनके चेहरों पे परेशानी हुई थी. कुछ के चेहरे लटके हुए थे, कुछ बहुत उदास थे, कुछ बदमाश थे. तो इस तरीके से सबकी हालत देखकर वो बहुत ही कलाकार जो था, वो लाचार कलाकार मतलब बहुत गरीब कलाकार, मजबूर, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं. तभी एक आवाज़ सुनाई देती है कि मूर्तिकार जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है. मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, नाक लग जाएगी, पर मुझे यह मालूम होना चाहिए कि यह लाट कब और कहाँ बनी थी, इस लाट के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया था. तो उसके बाद वो जब क्वेश्चन देखते हैं वो बताते हैं, जब सुनता है कि जॉर्ज पंचम की नाक लगानी है तो मूर्तिकार
सुनता है, फिर उसके बाद वो जवाब देता है नाक तो लग जाएगी, बट पहले मुझे यह मालूम होना चाहिए कि ये लाट मतलब ये मूर्ति कब बनी और कहाँ बनी थी, और इस मूर्ति के लिए लाट मतलब कि मूर्तियाँ भी, या आप कह सकते हो कि कोई भी खंभा या मूर्ति, इस मूर्ति के लिए पत्थर कहाँ से लाया गया। सब हुक्म ने एक दूसरे की तरफ ताका। एक की नज़र से दूसरे से कहा कि यह बताने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। खैर मसला हल हुआ। फिर उसके बाद सब एक दूसरे को देखने लगते हैं और उसके बाद एक दूसरे की नज़रों में कहते हैं कि यह तुम्हारी जिम्मेदारी है बताने की। बाद में कुछ देर के बाद मसला तो हल होता है। एक क्लर्क को फ़ोन किया गया और इस बात की पूरी छानबीन करने का काम सौंप दिया गया। पुरातत्व विभाग की फाइलों के पेट चीरे गए पर कुछ भी पता नहीं चला। क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए बयान दिया, सर मेरी खता माफ़ हो, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। उसके बाद कैसे करके वो मसले को हल करते हैं कि फिर बाद में एक क्लर्क को फ़ोन करते हैं वो, और उस क्लर्क को इस बात की पूरी छानबीन करने के काम दे देते हैं कि तुम इस छानबीन करो, ये मूर्ति कब बनी, कहाँ बनी, इसमें मूर्ति में पत्थर कहाँ से लाया गया, मतलब एक्सेप्टर्स जो भी क्वेश्चन थे। बट फिर वो पूरी जो पुराने विभाग की जितनी भी फाइलें थी सारी मतलब पेट चीर गई, मतलब कि पूरा एकदम उसने पढ़ डाला। फिर भी कुछ पता नहीं चलता कि क्लर्क ने लौटकर कमेटी के सामने कांपते हुए, बहुत डरते हुए कि अभी मुझे क्या कहेंगे, मुझे तो कोई वहाँ से कोई भी छानबीन करने भी कोई बात पता नहीं चली है। तो वो परेशान होता है। फिर भी वो कहता है सर मेरी खता माफ़ को, फाइलें सब कुछ हजम कर चुकी हैं। फिर वो कहता है मुझे माफ़ करिए, मेरी गलती को माफ़ कीजिए, बट फाइलें सब कुछ हजम कर मतलब फाइलें में कुछ भी मिल नहीं रहा है, कुछ भी पता नहीं चल रहा है। हुक्कामों के चेहरे पर उदासी के बादल छा गए। जो हुक्म दिए हुए थे जो उनके चेहरों पर उदासी के बादल छा गए। एक खास कमेटी बनाई गई और उसके जिम्मे यह काम दे दिया गया कि जैसे भी हो यह काम होना चाहिए और इस नाक का दारोमदार आप पर है। तो उसके बाद वे एक बहुत ही खास कमेटी बनाते हैं और उसके बाद उसके जिम्मे में यह काम दे दिया जाता है जैसे भी हो यह काम होना चाहिए और इस नाक का दारोमदार आप पर, दारोमदार मतलब जिम्मेदारी, उस जिम्मेदारी आप पर है। आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। उसने मसला हल कर दिया। यह बोला पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में मिलती नहीं? हर चीज़ इस देश के घर में छिपी है। ज़रूरत खोज करने की है, खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी। इस मेहनत का फल हमें मिलेगा, आने वाला ज़माना खुशहाल होगा। उसके बाद फिर से वो मूर्ति वाले को, जो मूर्तिकार था, उसको बुलाते हैं और उसने फिर मसला हल कर दिया। कहा वो बोलता है कि फिर पत्थर की किस्म का ठीक पता तो नहीं चल रहा है, लेकिन आप लोग परेशान मत होइए, मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ों पर जाऊंगा और ठीक ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। फिर कमेटी के सदस्यों में जान आ जाती है, मतलब वो थोड़े से खुश हो जाते हैं। और सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, वो अपने ऊपर प्राउड ऑफ करके कहता है कि ऐसी क्या चीज़ है, मतलब ऐसी कौन सी वस्तु है जो हमारे हिंदुस्तान में नहीं मिलती। हर चीज़ हमारे देश के गर्भ में छिपी हुई है, सिर्फ बस ज़रूरत है तो क्या, इसे ढूंढने की, खोज करने की। खोज करने के लिए हमें मेहनत करनी होगी और इस मेहनत का फल हमें मिलेगा और आने वाला ज़माना खुशहाल होगा। यह छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौर पर निकल पड़ा। कुछ दिन बाद वह हताश लौटा। उसके चेहरे का लानत बरस रही थी। उसने सिर लटकाकर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला, यह पत्थर विदेशी है। उसके बाद वो छोटा सा ये जो भाषण देते हैं वो वहाँ के सभापति, वो तुरंत ही फ़ौरन अखबारों में छप जाता है और मूर्तिकार के हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों पे वो पत्थरों की खानों की दौर पर निकल पड़ता है। और कुछ दिन तो बहुत वो ढूंढता है, बट फिर कुछ दिन के बाद वह हताश लौटा, मतलब निराश होकर लौटता है और उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी। उसने सिर लटकाकर खबर दी, मतलब नीचे सर, क्योंकि वो लज्जित हुआ था। उसे बहुत, मतलब वो बहुत ही उदास हो गया था, निराश था कि उसे वो पत्थर नहीं मिला। हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। फिर उसके बाद वो बताता है कि यह पत्थर तो विदेशी है।
सभापति ने तहस में आकर कहा, लानत है आपकी अकल पर। विदेशियों की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं, दिल दिमाग, तौर तरीके, रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। तो वो कहते हैं, सभापति गुस्से में आकर, तहस में आकर मतलब गुस्से में, लानत है मतलब लालच है आपकी, आप इतने अक्ल होकर भी एक पत्थर नहीं ढूंढ सके। विदेशों की हम सारी चीज़ें ही तो अपना चुके हैं, दिल दिमाग, तौर तरीके, रहन सहन। जब हिंदुस्तान में बाल डांस तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। तो इस तरीके से वे गुस्से में बात करते हैं। और बेटा नेक्स्ट हम आगे की स्टोरी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे।